आयरा के माँ बाप राजी हो गए? तो फर्क क्या पड़ता है उनके राजी होने से? आयरा को तो पड़ता है। हाँ, मगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। कामयार का निकाह दोबारा से स्टॉप होने वाला है। 2 दफा इसने ट्राई मारी, दोनों की दोनों दफा ट्राई इसकी बेकार हो गई। जो तुझको लिखे तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा ब्लंडर होने जा रहा है आपके सामने। जो लड़की कह रही है कि मैं उसको पसंद करती हूँ, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और वो कह रहा है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो फिर किसी का भी बीच में बात करना फजूल होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक वक्त था, वो लड़की मेरी जिंदगी थी और उसने वक्त बदल दिया। मैं चाहता हूँ वो देखे कि जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना है ना, वो देखे अपनी आंखों से खुद। एक जगह खुशी है, एक जगह गम है। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। आयरा, मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आ गई। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। बुलाया उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। निकाह के लिए मौलवी साहब को ले आता है वो, ना किसी का डर है ना किसी का खौफ है जी। आया जी कह रहा है भाई निकाह करना है, खत्म। कोई आता है, नहीं आता ना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी तू की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको कि अब होने क्या जा रहा है। कामयार का निकाह दोबारा से स्टॉप होने वाला है। ये आप फिर देख लीजिएगा कि पूरी तैयारी के साथ आयरा के एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइसिंग स्टेप जिसपे उसने कुर्बानी दे डाली मोहब्बत की वजह से, और अब कामयार दोबारा से आ रहा है कमिंग बैक यानी कि निकाह के लिए। और अब होने ये जा रहा है कि घर में एक ऐसा ब्लंडर होने जा रहा है आपके सामने जो नज़र आएगा। कामयार आएगा निकाह के लिए पूरी तैयारी के साथ, आयरा बैठी होगी और एक जगह खुशी है, एक जगह गम है। खुशी इस बात की कि कामयार आ रहा है निकाह के लिए, और गम इस बात का कि माँ बाप ने अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मकसद इस तरीके से उसको अंडर प्रेशर में लिया गया आयरा को, जो मुझे बहुत ही अफसोस और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि यही वो शख्स था जिसने कामयार के साथ निकाह में रजामंदी जाहिर की थी, जो इसका वालिद है आयरा का। और आज वही शख्स इतना उसको बुरा बना दिया गया कामयार को, जैसे मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में बताया था कि अब उसको ये कह दिया गया कि आपका ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाएगा फैमिली से। तो इस किस्म के बाप होते हैं जिसकी वजह से बेटियां बागी भी हो जाती हैं और घर के लोग भी बागी हो जाते हैं, ऐसे ही माँ बापों की वजह से। जबकि पूरी पिक्चर का अंदाज़ा था इन सबको कि कामयार के साथ आयरा की कनेक्टिविटी एक नेचुरली हो चुकी है, दोनों में बहुत ज़्यादा कमर्शियल अटैचमेंट हो चुकी है, फिर भी वो एक बीच में खामा की बिल्ली बन के सामने आ रहे हैं इसके माँ बाप, जिसका कोई फ़ायदा इनको होगा नहीं। अब होने क्या जा रहा है, कामयार इंटर होता है निकाह के लिए, ठीक है, और निकाह के लिए आने के बाद, अच्छा इससे पहले मैं एक और आपको बात बताऊँ, निकाह से पहले ये अपने फैमिली में भी जाएगा। अच्छा वहाँ पर उसके माँ बापों की एक अलग साइंस है भाई, कामयार के वालिदैन की साइंस एक अलग चल रही है। उधर से वो राज़ी करके आ गया, इधर से लोग राज़ी नहीं हो रहे। अब उसका बाप तो चलो खुश होगा, उसकी माँ मेरी नहीं समझ में आती है। एक जगह कामयार की माँ नहीं समझ में आ रही है, एक जगह मुझे आयरा के माँ बाप नहीं समझ में आ रहे। अब कामयार के तो घर वाले हैं वो बेचारे, वो तो वैसे ही उनके आपस में 3-5 चलती रहती है, और वही खुद भी बोलता है कि यार आप लोग खुद को डिसीजन लेते हो साथ में खड़े होके, जो आप मुझसे पूछ रहे हो बात उसकी 100% राइट है, ये वहाँ पर अपनी मामला हल कर लेगा। अब आएगा ये, जैसे कहते हैं ना नर का बच्चा, एक तरीके से जिस तरह ये आया और निकाह के मामला किए उसने अस्पताल से, अभी आया आता है घर पे। अब घर पे आने के बाद मे भी पॉसिबल कोई एक हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, ये आप देख लीजिएगा। निकाह इस बेचारे का फिर रुक जाएगा, ये मैं आपको शुरू में बता देता। ये लंबी चौड़ी डिटेल जो मैंने आपको दी ना, सिर्फ इस वजह से दी है कि कामयार का थोड़ा सा पिक्चर भी क्लियर हो जाए उस हवाले से, जिस तरीके से ये इंटर होने जा रहा है। अब इसका निकाह सेकंड टाइम फिर स्टॉप होने जा रहा है, वो आप देख लीजिएगा जब ये सामने आएगा। या तो इसका बाप अस्पताल में एडमिट होने जा रहा है, या आयरा होने जा रही है, दोनों में से कोई एक हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है। यह आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक जगह आयरा को वो अंडर प्रेशर में ले रहा है, भाई क्या पता वो जहर वहर पी ले, आयरा हो सकता है जहर पी ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है आयरा इतनी कमज़ोर विल पावर की होगी। हाँ, बाप के दिल पे ज़रूर गुजर चुकी है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके बाप को अब तक कोई बिजली का झटका नहीं लगा, दिल का झटका नहीं लगा, मतलब दिल का दौरा नहीं पड़ा। तो दिल का दौरा पड़ने की तैयारी मुकम्मल है, पूरा आखिरी स्टेज चल रहा है, और ये अब गिरने वाले हैं। जब ये गिरेंगे तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल लेकर के पहुँचेंगे इनको। वहाँ पर दोबारा से ये वही बात होने जाएगी, इसकी जो माँ है किसकी,
आयरा की जो माँ है वो इसको फिर बहुत ज़्यादा बोलने जाएगी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप आज इस मुकाम पे बैठे हुए आके, ठीक है। और फिर इसके बाद ये अपना फैसला शायद तब्दील कर जाए, लेकिन इतना ऐसा होगा नहीं। मे भी पॉसिबल ये थोड़ा सा मामला रुक जाएगा, कुछ टाइम तक के लिए रुक जाएगा, और फिर उसके बाद कामयाब बेचारा फिर चला जाएगा मौलवी साहब को लेकर, जिस तरह आया था पहले वैसे वापस चला जाएगा, दोबारा से मौलवी साहब को लेकर के आएगा, दोबारा से वापस चला जाएगा। खैर ये चीज़ें इसके साथ चल रही है बेचारे के साथ। 2 दफ़ा इसने ट्राई मारी, दोनों की दोनों दफ़ा ट्राई इसकी बेकार हो गई। अब आ जाए देखें, आयरा जो है वो बेचारी परेशान है, अपने बाप से भी उसको मोहब्बत भी है और कामयार से भी है, लेकिन अब क्या करे तो क्या करे कि वो उसको हल नज़र नहीं आ रहा। अब कामयार का जो कामयार जब रिटर्न बैक हो जाएगा उसके बाद दूसरा मामला इसके पास साथ आने जा रहा है। इसका बाप हो सकता है, मैं भी पॉसिबल, इसको ये कहे कि यार तुम अपना सारा मामला यहाँ से ख़त्म करो और यहाँ से अमेरिका चली जाओ, बाहर मुल्क चली जाओ, कहाँ चली जाओ ये कुछ पता नहीं, हो सकता है। क्योंकि देखें ये मौजूद होगी तो शादी के लिए वो बार बार ट्राइयाँ मारेगा, तो उसका बाप यही सोच करके बोलेगा कि अगर ये जितने दिन यहाँ रहेगी उसके बरक्स में इसको यहाँ से किसी ऐसी जगह, महफूज जगह भेज दूँ जहाँ मेरी भी इज्जत संभली रहे और इसकी भी मामलात हल होते रहे। तो वहाँ पर देखिए ये आगे की कहानियाँ मैं सारी आपको भी नहीं बता सकता, जो चीज़ें नज़र आ रही है उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब आ जाए फरिया वाले मामले पर। फरिया का एक मामला मेरी नहीं समझ में आ रहा है। ये जो सीन दिखाया ना ड्रामे के अंदर, ये हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ पर फरिया साहिबा आती हैं इनकी हाल अहवाल, इनकी तबीयत पूछने के लिए, और ये अपना प्लान बता रहे हैं उनको कि भाई मैं आज जा रहा हूँ निकाह करने के लिए आयरा से। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद कि इसकी शादी इसने रुकवा दी, इस लड़की को जो सुनीता थी या सोनिया लड़की थी उसको जहर खिला दिया, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, उसके बावजूद वो उसको कह रहा है कि मैं आज जा रहा हूँ आयरा से निकाह करने के लिए। ये बात मेरी नहीं समझ में आई। उसकी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी और उसको जलील कर दिया। उसके बावजूद वो उसको अपना प्लान बता रहा है कि भाई मैं आज जा रहा हूँ आयरा से निकाह करने के लिए, मौलवी साहब का है। तो ये एक तरीके से ये बचपना दिखाया, मेरी नज़र में ये एक बचपने वाली अनमिच्योरनेस वाली चीज़ दिखाई। क्या हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ है और फारिया से बात भी कर रहा है और कोई ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं इनके आपस में। वो आ रही है, मिल रही है, बात कर रही है, तो ना उसने उसको मना किया कि यहाँ से जाओ, ना उसने उसको कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए, और अचानक से उसको दिखा दिया गया। पहले तो बिल्कुल गायब कर दिया गया था, अब अचानक से उसको दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। अब इस देखने के बाद तो मैं इसी हल में आऊँगा कि यार या तो बिल्कुल अनमिच्योर दिखाया या ये सीन ही बेकार दिखा दिया कि वो इंटर हो रही है और उसको पता चल रहा है शादी का। फारिया को बताने का भी कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया, उसने किया भी कुछ नहीं और वो करेगी आगे। हो सकता है अगर ये सीन दिखाया तो मेरे ख्याल में हो सकता है दोबारा कोई नया प्लान मुरतब करे। और कितने प्लान मुरतब करेगी। ड्रामा इस वक्त 26-27 एपिसोड पे जा चुका है, मतलब 25 से 26 एपिसोड पे जा चुका है। इस पूरे 25 से 26 एपिसोड के अंदर अभी तक यही चीज़ दिखाई जा रही है कि वो इसके खिलाफ कोई साजिश तैयार करेगी। साजिश होके ख़त्म हो गई, पता चल गया। अब नई साजिश का क्या इंतज़ार करना, अब मामलात को एक तरफ करना चाहिए इनको और उसके बाद आगे की तरफ कोई नई चीज़ दिखानी चाहिए। या शादी करा दें इसकी, ठीक है, या शादी करा के इसके मामले को शादी के बाद कोई नई चीज़ ऐड कर दें, ठीक है, मियाँ बीवी हो जाएंगे। देखा शादी तो होगी, शादी में तो कोई मसला नहीं है, शादी के बाद के सीन कोई ऐड करें नहीं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये मेरी तरफ से एक सजेशन है या आप कह सकते हैं कि अगर शादी हो जाए, जैसे अब पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काफ़ी दफ़ा आपने ये देखा होगा कि शादी के बाद भी मियाँ बीवी में आपस में फूट पड़वाते हैं, बीच के लोग फूट कैसे पड़वाते हैं, उनकी कोई वीडियो बना लेते हैं। जिस तरह कामयार की वीडियो बनाई, हो सकता है आयरा की भी बना ले, ऐसा भी हो सकता है, मैं भी पॉसिबल कुछ ये चीज़ें दिखा दें शादी के बाद की। तो अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि वही चीज़ें चल रही हैं, निकाह हो रहा है नहीं हो रहा, मामला वही चल रहे हैं। फारिया को दिखा दिया, फिर बैक हो गई। खावर साहब अभी भी गायब है, मतलब खावर का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, वो कब आएगा सामने, वो क्या नया प्लान लेकर के आएगा। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें ना चल रही हैं अभी जो मुझे दिख रही है चीज़ें, वो तो ये दिख रही है कि ड्रामा अब इनको एंड की तरफ लेके जाना चाहिए। मकसद अब आखिरी की तरफ जाना चाहिए। 26 एपिसोड्स हो गई हैं, अब इनको एंड दिखा देना चाहिए। अब जो हम अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो तो आपके सामने आ ही रही हैं, लेकिन ड्रामा जिस तरीके से आगे नई नई चीज़ें वो एक ही जगह पे रुका हुआ चल रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो हम फिर कहते हैं कि यार आगे कोई नई चीज़ दिखाई जाए इसमें ना। हमारा अपना एक आर्गूमेंट होता है, हमारी अपनी एक जो है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि अब ये नई नई चीज़ें दिखाई जाए। खैर अभी ड्रामे में चीज़ें चल रही हैं आगे, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा दिखा दे एक ही चीज़ को, अभी तक वो इसी चीज़ों पर चल रहा है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कोई एक हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पर कहानी चेंज हो जाएगी। ये हो सकता ज़रूर है कि वहाँ कहानी चेंज हो जाए। अब कहानी जब चेंज होगी उसके बाद ट्विस्ट आना शुरू हो जाएंगे नए नए,
उन्हीं ट्विस्ट के बीच में शायद मारिया अपना गेम बनाए दोबारा से, या खावर बीच में खावर को दिखाया जाए। ये चीज़ें आने वाले वक्त में आ सकती हैं। लेकिन अब ये है कि आयरा के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है जो इसकी फैमिली की तरफ से आने वाला है, ठीक है। और कामयार तो फेस कर ही रहा है, साथ साथ में आयरा। लेकिन मैं आखिर में एक बात और इसमें ऐड करूं कि कामयार की जो मैंने स्टेप्स देखे निकाह के हवाले से, जो शादी के हवाले से जो इसने स्टेप लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। मतलब यार एक नरो वाली कहानी है, मतलब एक नरो वाली बात है उस बंदे के अंदर। मतलब जिस तरह वो आता है और जिस तरह वो निकाह के लिए मौलवी साहब को ले आता है, वो ना किसी का डर है ना किसी का खौफ है। जी आया जी, कह रहा है भाई निकाह करना है, ख़त्म। कोई आता है आया, नहीं आता ना है, ठीक है। ये होना चाहिए बंदा, ठीक है। सबको साइड में किया और फिर वन मैन शो वाली कहानी, सीधा पहुंच गया मौलवी साहब के साथ। बाप के सामने बैठ के बोल रहा है भाई निकाह करने आया हूँ, ख़त्म हो गई बात। करना है करो, नहीं करना तो बताओ, फिर मैं अगला स्टेप अपने कोई नया मैं अपना जो है वो मामला स्टार्ट करूँ। तो मतलब ये होनी चाहिए। मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी। अब दिखाया हमारे मुआशरे के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन होने को ये भी हो जाता है। तो वो किसी की भी फिक्र ना हो भाई, पसंद आ गई, मोहब्बत है, ख़त्म हो गई बात। जा रहा है बंदा रिश्ता लेकर के, निकाह कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, ठीक है। और कर सकता है, उसको इजाज़त है करने की, और लड़की को भी इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरह ड्रामे में दिखाया कि माँ बाप बीच में ढाल बन गए आगे, जब वो लड़की कह रही है कि मैं उसको पसंद करती हूँ, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और वो कह रहा है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो फिर किसी का भी बीच में बात करना फजूल होता है। उसमें माँ बाप की कोई नहीं। ये हमारे यहाँ की ज़्यादातर मामलात में इस तरीके से बीच में लोग आ जाते हैं, करना कराना किसी ने कुछ नहीं होता, और आकर के बीच में मतलब बात करते जी हम नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना। अब भाई वो तो देखा वाला था, सारी चीज़ें थी, फिर भी उसके ऊपर इतने भंड डालने की कोशिश की इन्होंने कि मतलब ड्रामा है ना, बेसिकली हम तो ड्रामा। लेकिन ये चीज़ गलत दिखाई गई कि बेटी के बीच में बाप इतना ज़्यादा, पहले तो वो इतनी बात कर रहा था, बाद में फिर वो शादी के लिए कहने का भाई मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। तो खून से रिश्ता कभी जुदा नहीं होता और गोश्त से नाखून कभी जुदा नहीं होता। इसी वजह से ये यहाँ तक कहने के बावजूद भी ये कह रहा है कि भाई ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो बेटी बेचारी डिसहार्ट हो रही है। मैंने कहा ना, अस्पताल में कोई भी एक जा सकता है, या बाप जाएगा या बेटी जाएगी। तो अब देखते हैं बहरहाल आगे क्या होता है। बहरहाल ड्रामे में बहुत मज़ा आ रहा है और रिव्यूज़ देने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छी से अच्छी एपिसोड आए, जान आए तो हम भी और इसके कवरेज करेंगे ड्रामे की। और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।